नमस्कार सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज द्वितीय नवरात्र है, सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं भी कोर्ट से आ गई हूँ, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो जल्दी आ गई हूँ। थोड़ी देर ऑफिस में आके बैठी हूँ और बहुत टाइम से आप लोगों को कोई लीगल जानकारी नहीं दी, सोचा आज थोड़ा कुछ बताऊँ आप लोगों को। कई लोगों को पता नहीं होता है चेक बाउंस वाले मैटर में कि अगर किसी ने किसी से पैसे लिए हैं अपने व्यवसाय के लिए, किसी निजी आर्थिक मदद के लिए, जो भी ज़रूरत होती है इसके लिए, और उसके बदले में मतलब बोला कि भाई हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे, जो भी रीज़न रहा हो वो क्लाइंट खुद ही बताते हैं कि भाई आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, लौटाए नहीं। और बहुत ज़्यादा बोलने के बाद बहुत ज़्यादा उनके घर आना जाना, फ़ोन करना, जिस भी ढंग से हैं लोगों ने आपको चेक दे दिया कि भाई ठीक है आपका ये पैसा है, आपको मिल जाएगा, आप चेक दे देते हैं। चेक दे दिया तो आपने चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो जाता है। बाउंस हुआ तो बाउंस होकर आप लोग क्या करेंगे कि भाई उस बंदे को बोलेंगे कि आपने जो चेक दिया था वो चेक बैंक में बाउंस हो गया है और आपने पेमेंट नहीं रखी उसमें, तो आपने हमें चेक क्यों दिया और हमें पेमेंट नहीं हुई है, तो आप ऐसा है कि हमें पेमेंट कर दीजिए। तो एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार आपने उनसे बोला, मगर वो आपका बातों की उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और वो मानते ही नहीं हैं। आज दे देंगे, कल दे देंगे, मगर उनकी मंशा कुछ और ही होती है, वो आपके पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने जो चेक बाउंस किया है, अगर वो बोलते हैं, पार्टी सामने से बोलती है कि भाई ठीक है हम इतने दिन में दे देंगे, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी, ड्राफ्ट हो या चेक हो, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 मंथ्स की। और बाउंस करने के बाद, चेक बाउंस करने के बाद चेक की वैलिडिटी होती है 1 मंथ की। 1 मंथ के अंदर अगर आप उसमें लीगल नोटिस नहीं दिलाते हैं अपने अधिवक्ता से, तो फिर आपका वो चेक किसी काम का नहीं रह जाता है। तो अगर आपको लगता है कि सामने से पार्टी आपको पैसे लौटा देगी, तो आपको क्या करना है कि ये नहीं कि उन्होंने बोला और आपने कह दिया ठीक है, नहीं, आपको क्या करना है कि 1 मंथ से पहले इस चेक को दोबारा बाउंस करवा देना है। दोबारा बाउंस करा देंगे तो 1 महीने की वैलिडिटी और आपको मिल जाती है कि भाई 1 महीने का टाइम मिल गया। उसके बाद भी आपको लगता है, आप उनसे बोलते हैं, उन्होंने फिर भी पैसा नहीं डाला, फिर भी वो आपको बोलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम डाल देंगे, पैसे दे देंगे, तो आपको फिर भी लगता है बंदे से कि हाँ अगर ये दे सकता है, तो आप क्या करेंगे कि वही फिर जो मंथ्स होने से पहले एक बार फिर से और उसे बाउंस करा देंगे। आप 2-3 बार में बाउंस करा सकते हैं। अगर आपको पहली बार में ही लगते हैं कि भाई नहीं, इस आदमी से मुझे धोखाधड़ी करने वाला आदमी है और ये पैसे नहीं देगा, तो आप पहले ही चेक बाउंस में भी आप अपने अधिवक्ता के पास जा सकते हैं और अधिवक्ता से मैं सबको बता करके कि भैया मेरे साथ में ये हुआ था, इन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, मेरे पैसा नहीं लौटा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो बैंक से चेक बाउंस जो आपको हो के आया है और उसका जो मेमो हो गया वो ले करके अधिवक्ता के पास आना है। फिर एक अधिवक्ता आपको उसमें एक लीगल नोटिस बना देंगे, वो लीगल नोटिस पार्टी के पास पहुंच जाएगा और आप उसमें 15 दिन का उनको टाइम देते हैं कि हम लोग उसमें 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर आप लोग मिल करके आपस में बात करके अपना मामला निपटा लो, लेन देन जो है वो भी ख़त्म करो, तो आपको न्यायालय के शरण में नहीं जाना पड़ेगा, मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ, नोटिस चला गया, उसके बाद भी आपने इतना कांटेक्ट किया, पार्टी ने आपसे ना ही कोई संपर्क किया, नहीं कुछ नहीं, वो आपकी बात सुनने को तैयार है ना पैसे देने को तैयार हैं। तो चेक आपके जो चेक बाउंस हुआ था, आपने जो उसके बाद नोटिस दिया, नोटिस देने के जिस दिन आपने नोटिस भेजा, अधिवक्ता ने जिस दिन नोटिस भेजा और जब पार्टी को वहाँ रिसीव हुआ है, उस रिसीविंग की डेट से फिर हमारे पास बच जाते हैं 30 दिन। रिसीविंग की डेट से तो 15 दिन हम स्टार्टिंग की नहीं मानेंगे जब हमने भेजा था, हम 15 दिन तब मानेंगे जब वहाँ रिसीव होगा, तो उस रिसीविंग डेट से 15 दिन का हमने उन्हें टाइम दिया है, तो वो 15 दिन हम लेके चलेंगे कि जब बंदे ने रिसीव करा और उसके हम ट्रैक रिपोर्ट में देख लेते हैं कि भाई रिसीव कब हुआ है,
या हम जो रजिस्ट्री के साथ में जो हम एडी लगा के देते हैं वो एडी रिसीव होकर हमारे पास में आती है, तो उसमें पता लग जाता है कि भाई कब ये रिसीव हो चुका है। तो रिसीविंग से हमने 15 दिन का आगे वो टाइम लेना है। 15 दिन वो हो गया है, 15 दिन हम फिर वो वेट करते हैं। उसके बाद उस 15 दिन के बाद भी हमारे पास में 30 दिन का टाइम बचता है, क्योंकि पूरी जो इसकी 138 एनआई एक्ट की जो होती है वो 45 दिन का टाइम होता है कि 45 दिन के अंदर हमने न्यायालय में अपनी पैरवी करनी होती है। तो फिर वो 15 दिन रुके, उस 15 दिन के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता है ये, और यदि कोई रिस्पांस आता है, कुछ बात होती है, तो आप लोगों के बीच में ये जो 30 दिन बचते हैं, फिर इस 30 दिन के अंदर ही अगर बात हो गई, इसने पैसा दे दिया तब तो ठीक हो गया। अगर नहीं दिया तो आप क्या करेंगे कि 30 दिन से 1-2 दिन पहले ही अपना अधिवक्ता से संपर्क करके उसमें फिर एक दावा बन जाएगा 138 एनआई एक्ट का। वो जो भी जुरिडिक्शन में कोर्ट आती होगी उस जुरिडिक्शन में वो मुकदमा फाइल हो जाएगा। मुकदमा जब फाइल होगा तो उसमें जब मुकदमा फाइल होगा तो उसके बाद फिर कोर्ट से समनिंग होती है। फिर कोर्ट से मुलजिम को सम्मन जाते हैं और सम्मन में उनको जो भी डेट नेक्स्ट डेट बढ़ती है उस डेट में उनको अपेयर होने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है कि वही आप इस डेट को कोर्ट में अपेयर हो जाएं। उसके बाद भी मुलजिम के पास में टाइम होता है कि वो चाहे तो सम्मन उसने रिसीव कर लिया है, अगर वो फिर नहीं आ रहा है तो 3 सम्मन तक कोर्ट भेजती है। 3 के बाद फिर इसमें BW हो जाते हैं। BW मीन्स बेलेबल वारंट, जमानतिया वारंट। उसके बाद BW में भी नहीं आते हैं, दो BW हुए या 3 BW हुए, नहीं आए फिर उसमें NBW होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट। फिर उसमें फिर नॉन बेलेबल में तो फिर पुलिस ही अरेस्ट करके लाएगी कोर्ट के सामने। तो अगर फर्स्ट जब सम्मन जाते हैं, सम्मन में ही इन लोगों की आपस में बात हो जाती है, दोनों पार्टी की, दोनों पक्षकार आपस में बात कर लेते हैं, तब भी उसमें समझौता हो जाता है और तब भी कोर्ट से मुकदमा वापस लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर BW हो जाते हैं, BW के बाद भी अगर समझौते की नौबत बनती है तो वहाँ भी समझौता हो जाता है। और अगर NBW में भी जो पार्टी है, पार्टी कोर्ट में आएगी 2 जमानती लेके, क्योंकि बिना जमानती के मुलजिम अपियर नहीं हो सकता है। 2 जमानती लेके आएंगे, वहाँ पे अपनी बेल करवाएंगे। बेल कराने के बाद उसके बाद भी मतलब लास्ट स्टेज तक, जजमेंट के आर्गूमेंट के स्टेज तक भी आपस में इन लोगों का समझौता हो सकता है। तो आप लोगों को मुझे यही समझाना था कि भाई आपको कैसे कैसे स्टार्टिंग में आपकी जो प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती। कोर्ट के जो प्रोसीडिंग होती हैं वो तो अधिवक्ता नहीं करनी है, उसे शायद आप लोगों को इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप लोग शायद में समझना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्रोसीडिंग अधिवक्ता ने करनी है। वो अपने हिसाब से आपकी प्रोसीडिंग करेगा, क्योंकि वो अधिवक्ता हैं, आपके अधिवक्ता हैं, तो वो अपने क्लाइंट के लिए लॉयल है। वो जितना अच्छा से अच्छा होगा, आपके अधिवक्ता आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मगर कोर्ट में जाने से पहले की जो प्रोसीडिंग है वो मैंने आपको समझा दी है। कई लोग क्या करते हैं, चेक तो ले लेते हैं और 3 महीने बाद चेक उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, उनका पैसा ऐसे ही रह जाता है, वापस नहीं आता है। और यह किसी ने बाउंस करा भी दिया है तो उनको बाउंस करने के बाद भी ये पता नहीं होता है कि 1 महीने की बाउंस की वैलिडिटी होती है। 1 महीने के अगर लीगल नोटिस नहीं दिया तब भी वो चेक बेकार हो जाता है। तो मुझे आप लोगों को यही समझाना था कि भाई आपको जो पहला स्टेप जो होता है, आपको क्या करना है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और ये चीज़ जल्दी से किसी को पता नहीं होती है। और हम लोग तो चलो कानून वाले हैं, हमें सब चीज़ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर जो लोग आम लोग जो हैं, अपने जनता हैं, उनको इतना पता नहीं होता है, सबको नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। तो इस चक्कर में उनका पैसा फंस जाता है और पैसा वापस नहीं मिल पाता है। तो फिर ये लोग परेशान होते हैं और वही रात उनकी फिर वही है, फिर आपस में मार पिटाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, या फिर पैसा उनका ऐसे ही मर जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये लोग फिर परेशान घूमते रहते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप टाइमली हर चीज़ करें। ये नहीं कि आपने चेक बाउंस कर दिया तो हो गया, बाउंस हो गया, अब आप उसको बोलते रहें भाई अब चेक बाउंस हो गया, पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलता है पैसा, है ना। हर चीज़ की एक वो होती है लिमिट, ये थोड़ी कि बिना लिमिट के आप चाहो तो आपने चेक बाउंस करा दिया और 1 साल तक हाँ भाई मैंने तो चेक बाउंस करा रखा है
और पैसे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे पैसे? हर चीज़ की वैलिडिटी होती है। तो चेक बाउंस की 1 महीने की वैलिडिटी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और चेक और ड्राफ्ट की 3 महीने की वैलिडिटी है। 3 महीने से पहले आपको चेक बाउंस करवाना है, नहीं तो आपका चेक ख़राब हो जाएगा। बाउंस जब करते हैं तो 1 महीने से पहले लीगल नोटिस देना है, और अगर लीगल नोटिस नहीं दे रहे हैं, आप उसको टाइम दे रहे हैं, तो आपको दोबारा चेक बाउंस कराना है। उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं से उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा, समझौता हो जाएगा, तो आप तीसरी बार बाउंस करवा दीजिए। मगर 1 महीने से कम आप 2-3 दिन पहले ले करके अपना चेक बाउंस करवा दें। कई बार बैंक संडे होता है, छुट्टी होती है, तो नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं। तो मैं अपने बसूज लाइफ ब्लॉग में अपना यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। बाकी कोर्ट से रिलेटेड बातें मैं नहीं बताती हूँ। उसके लिए मेरा कोई स्पेशल एडवोकेट चैनल जब होगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कोर्ट से बाहर की, वो चीज़ें मैं आप लोगों को इसके लिए अवेयर करवाती हूँ कि भाई आपको सावधानी कहाँ बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आप लोगों को पछताना ना पड़े। कई लोग परेशान घूमते रहते हैं, फिर दर दर भटकते हैं, मगर उनको सटीक से जवाब नहीं मिलता है तो वो लोग परेशान होते हैं। तो मैं चाहती हूँ अपने सभी लोगों से कि मेरे ब्लॉग को देखिए, बसूज लाइफ ब्लॉग में देखिए। आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको छोटी छोटी जानकारी देते रहूँगी। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हैं तो आप मेरे बसूज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।